हेलो, वेलकम टू द यूनिट 4 ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यूनिट 1 यूनिट 2 स्टार्ट करने के बाद हम यूनिट 4 पे मूव करते हैं, क्योंकि 4 और 5 जो है 1 to 4 एंड 5 जो है वो थोड़ा कंपेरेटिवली बहुत इजी चैप्टर्स है करस्पॉन्डिंग टू यूनिट 3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा यूनिट 4 जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे मेनली यूज करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको पता है कोई भी नंबर जो है अगर हम एक्स प्लस आई के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसमें एक्स और वाई दोनों जो है वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो और आई जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, आई इक्वल टू √-1 होता है। अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है तो हम कैसे लेंगे, जेड बार ले लेंगे। कॉन्जुगेट क्या आएगा, एक्स माइनस आई आएगा। अगर जेड इंटू जेड बार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जेड इंटू जेड बार करोगे तो आपको मॉडलेस मिल जाएगा, मॉडलेस ऑफ जेड द होल स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि क्या आएगा, x² + y² आएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, अब z इक्वल टू जेड बार कब रहता है, z इक्वल टू जेड बार तभी और तभी रहता है जब हमारा z का वैल्यू क्या रहेगा, रियल रहेगा। ठीक है, z जो है वो रियल वैल्यू देता है, तभी z इक्वल टू जेड बार रहता है। अगर आप z + जेड बार अगर करते हो तो आपको दोनों का एडिशन आपको वैल्यू क्या देती है, रियल वैल्यू देती है। ठीक है, अगर दोनों का सब्सट्रैक्शन आप करोगे तो आपको इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको z का अगर दो बार कॉन्जुगेट लोगे ना तो आपको ओरिजिनल वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, और z1 ± z2 का कॉन्जुगेट आप करोगे तो करस्पॉन्डिंग z1 कॉन्जुगेट ± z2 कॉन्जुगेट मिलेगा। यानी आप क्या देख रहे हो कि आपका जो कॉन्जुगेट का वैल्यू है, कॉन्जुगेट का जो साइन है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कहाँ पे, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में, या फिर आप प्रोडक्ट में भी अप्लाई कर रहे हो तो सिंगली वो वैल्यूज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना वो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज का आपको यूज होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के ऊपर। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए आपको क्या जानना जरूरी है कि सबसे पहले कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जानने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है, इनर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो लेट वी बी एन रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। हम लोग क्या लेंगे, पहले रियल या फिर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस लेंगे। तो अगर हमको इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है इन वी, तो ये क्या होती है, इनर प्रोडक्ट ये एक मैपिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्केलर लेते हैं, जो स्केलर कैसे है, ऑर्डर पेयर में है, यूवी इस तरीके से स्केलर है जो कि हमारे फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं। तो वो जो स्केलर्स है ना वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप यूवी लोगे, ठीक है, 2 स्केलर लोगे तो वो यूवी जो है ना वो उनके कॉन्जुगेट के स्केलर के बराबर होगा। जैसे यूवी इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ वी यू के बराबर होगा। और वो जो 2 स्केलर आप ले रहे हो तो वो दोनों स्केलर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगी। कब पॉजिटिव होंगी, वो 2 स्केलर के बीच का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो स्केलर के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो स्केलर खुद ब खुद ही 0 होगा। ठीक है, पहला अगर हम लोग 2 डिफरेंट स्केलर ले रहे हैं तो वो दोनों के बीच का स्केलर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो स्केलर जो है वो खुद ही 0 होगा। ठीक है, थर्ड जो है इनर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है वो अल्फा यू प्लस बीटा वी ऑफ डब्ल्यू। अगर आप लेते हो तो स्केलर बाहर निकल जाता है, अल्फा टाइम्स यू डब्ल्यू प्लस बीटा टाइम्स वी डब्ल्यू रहेगा, जिसमें यूवी डब्ल्यू जो है वो क्या है, वेक्टर्स है, और अल्फा बीटा जो है वो क्या है, स्केलर्स है। ठीक है, तो यानी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये तीनों प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो यूवी इज इक्वल टू वी यू डब्ल्यू वी यू बार है। ठीक है, यूवी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगा इफ इक्वल टू यू इक्वल टू 0। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये जो है वो पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है और ये कॉन्जुगेसी है। तो यानी इस तरीके से हमारा जो इनर प्रोडक्ट है ना वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहले तो कॉन्जुगेसी की, पॉजिटिविटी की प्रॉपर्टी और लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि यहाँ पे स्केलर्स बाहर निकल के हमको हमारे वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो यानी इस तरीके से ये जो 3 प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो वेक्टर डिफाइंड है, हमारा जो प्रोडक्ट डिफाइंड है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो इनर प्रोडक्ट स्पेस किसे कहते हैं? रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट, एक ऐसा स्पेस जिसमें इनर प्रोडक्ट जो है ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्पेस यानी एक ऐसी जगह जहां पे ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, वो उस जगह को हम क्या कहेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। ठीक है, नोट है अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज एन यूक्लिडियन स्पेस। देखिए, अगर आपकी फाइनाइट डायमेंशनल रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूक्लिडियन स्पेस कहेंगे। पर अगर कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हम उसकी क्या कहेंगे? यूनिटरी स्पेस कहेंगे। ठीक है, और ये आपका पहला चीज जो आपके नोट करना है कि रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसे यूक्लिडियन स्पेस कहेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हम उसे यूनिटरी स्पेस कहेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास u टाइम्स अल्फा u प्लस बीटा w है, ठीक है, अल्फा बीटा अगर स्केलर है, तो अगर सेकेंड पोजीशन में अल्फा बीटा है तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनपे क्या लगता है? अल्फा बार और बीटा बार लगता है। ठीक है, यानी u टाइम्स अल्फा v प्लस बीटा w है, तो अगर अल्फा बाहर निकल रहा है तो अल्फा बार ऑफ uw लगेगा, बीटा बाहर निकल रहा है तो बीटा बार ऑफ uw लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है इन F2 डिफाइंड u एंड v। u जो है वो अल्फा वन अल्फा टू है, v जो है वो बीटा वन बीटा टू है, और आपको ये इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है u इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा वन बीटा वन बार प्लस अल्फा वन बीटा टू बार प्लस अल्फा टू बीटा वन बार प्लस अल्फा टू बीटा टू बार। ये वैल्यू आपको डिफाइंड है। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। वेरीफाई बोला है, आपको इनर प्रोडक्ट है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? इनर प्रोडक्ट है या नहीं है ये बोल रहा है, दैट मीन्स कि आपको I1 I2 I3 जो है वो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको uv इज इक्वल टू vu बार प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट uv बिलोंग्स टू f, वी वेरीफाई इनर प्रोडक्ट एक्शंस I1 टू I3 एज फॉलोज। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है uv वो वैल्यू आप लिखोगे। अब uv लिखने के बाद आपको क्या करना है? uv इज इक्वल टू vu बार प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे? uv तो एज इट इज लिख दिया। अब uv लिखने के बाद आप क्या करोगे? u को v में चेंज करोगे और अल्फा को बीटा में चेंज करोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि आपको यहाँ पे vu निकालना है ना। uv दिया हुआ है, आप vu निकालोगे तो u को v में चेंज करोगे, v को u में चेंज करोगे, तो सेम 2 बीटा वन अल्फा वन बार बीटा वन अल्फा टू बार, फिर बीटा टू अल्फा वन बार, यहाँ पे बीटा टू आएगा है ना, और यहाँ पे बीटा टू अल्फा टू बार आएगा। ठीक है, तो अब फिर से अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे अल्फा वन है, ये अल्फा वन होगा। ठीक है, तो ये भी अल्फा वन, तो दैट मीन्स कि अब आप क्या कर रहे हो? द होल बार ले रहे हो, vu बार। ठीक है, तो अब होल बार लेने के बाद आप क्या कर रहे हो? ये जो बार है वो कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा? फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें। अब ब्रेक डाउन होने के बाद आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे सिर्फ बीटा बार पे रहेगा। अब ये डबल बार तो सिंगल बार, डबल बार जो रहता है वो हट जाता है ना, सिंगल बार जो है वो ही रहेगा, डबल बार हट जाएगा, सिंगल बार जो है वो ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे? अल्फा वन पहले लिखोगे, बीटा वन बार बाद में लिखोगे, अल्फा टू लिखोगे, बीटा वन बार बाद में लिखोगे, अल्फा वन बीटा टू बार लिखोगे। यानी ये जो वैल्यू आपको मिली है vu बार वो किसके बराबर है? uv के बराबर है। ठीक है, ये आपका uv से जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि सेम वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, सेम वैल्यू आपको मिल रही है, तो दैट मीन्स कि आपका ये जो uv है वो क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करोगे, जो कि क्या है? पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी। तो आप पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी के लिए क्या लोगे? u लोगे। ठीक है, u जब आपने लिया तो जहां पे भी v था वहां पे आप u ही लिखोगे, जहां पे अल्फा है वहां पे बीटा ही लिखोगे। तो यार 2 टाइम्स अल्फा वन आएगा बार, अल्फा वन अल्फा टू बार आएगा, अल्फा टू अल्फा वन बार आएगा, अल्फा टू अल्फा वन बार आएगा। ठीक है, ये क्योंकि आपने बीटा इक्वल टू अल्फा लिया। अब आपके क्या शो करने वाला है कि आपका जो RHS है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ये जो RHS है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप अल्फा वन का वैल्यू लोगे x प्लस आई वाई, अल्फा टू का वैल्यू लोगे u प्लस आई वी। ठीक है, अल्फा वन बार जो है वो क्या रहेगा? इसका नेगेटिव रहेगा। अब आप क्या कर रहे हो? u ले रहे हो, 2 एज इट इज ले रहे हो, अल्फा वन का वैल्यू लिखो, अल्फा वन बार का वैल्यू लिखो, अल्फा वन का वैल्यू लिखो, अल्फा टू का वैल्यू लिखो। सेम ये वैल्यूज लिखने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो।
सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या देखोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इस तरीके से वैल्यूज मिलेगी, जो कि क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब सारी स्क्वायर टर्म्स है और सारे पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको पता है कि x जो है वो रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर भी वो रियल नंबर होगा, x प्लस यू भी रियल नंबर होगा, y ये भी वैल्यू रियल ही होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि या तो ये वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, और अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा टर्म जो है वो इक्वल टू 0 का पूरा टर्म 0 है। दैट मीन्स कि ये एक टर्म 0 है, ये एक टर्म 0 है, ये ब्रैकेट 0 है, ये ब्रैकेट 0 है, हर एक टर्म जो है वो क्या है, 0 है। x इज इक्वल टू माइनस यू है, y इज इक्वल टू माइनस वी है, दैट मीन्स x y u v सब 0 है, और x y u v 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x y u v x y 0 है, u v 0 है, यानी अल्फा 1 0 है और अल्फा 2 0 है, तो यानी यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 0 लोगे, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, u जो है, जो कि अल्फा 1 अल्फा 2 से बना हुआ है, वो भी 0 है। दैट मीन्स कि क्या होगा, या तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और अगर ये वैल्यू 0 होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे u खुद में 0 होगा। ठीक है, या तो वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, या फिर अगर वो 0 है तो यानी इसका मतलब क्या होगा, u खुद में 0 है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि आपने प्रूफ की है। नेक्स्ट आप क्या लोगे, ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हो, तो ए यू प्लस बी वी ऑफ डब्ल्यू ले रहे हो। यू का वैल्यू है अल्फा 1 अल्फा 2, बी का वैल्यू है बीटा 1 बीटा 2, डब्ल्यू का वैल्यू आपने गामा 1 गामा 2 लिया। तो आप क्या करोगे, एज इट इज ये जो वैल्यूज आपने ली है ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी सेकेंड वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, आपका अपना लीनियरिटी फंक्शन जो है, जो आपको प्रूफ करना है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या है, आपका इक्वेशन 1 क्या है, इस तरीके से यू वी जो है वो आपको क्या देता था, अल्फा 1 बीटा 1 बार, यानी ये इसका रियल पार्ट और इसका बार। ठीक है, फिर इसका रियल पार्ट और इसका बार, ये एज इट इज, फिर बीटा 1 बार, फिर ये एज इट इज बीटा 2 बार। इस तरीके से आपको ये वैल्यूज लेनी थी। तो आप सेम वही करोगे, 2 टाइम्स लोगे। ठीक है, ए अल्फा 1 बी बीटा 1 गामा 1 का बार आएगा। ठीक है, ए अल्फा 1 बी बीटा 1 गामा 2 का बार आएगा। सिमिलरली फिर ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 गामा 1 का बार आएगा, फिर ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 गामा 2 का बार आएगा। इस तरीके से आप जो अपना इक्वेशन 1 है उसके हिसाब से ये वैल्यूज लिखोगे। ये वैल्यू लिखने के बाद आप क्या करोगे कि जितनी भी ए वाले टर्म्स है ना वो एक साथ लिखोगे, और जितनी बी वाले टर्म्स है ना वो एक साथ लिखोगे। वो ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि आप ए कॉमन आउट निकालोगे और दूसरे में से बी कॉमन आउट निकालोगे। फिर ये जो पहला ब्रैकेट मिलता है आपके पास वो यू वी का बचता है, दूसरा ब्रैकेट जो मिलता है वो वी डब्ल्यू का मिलता है। यानी इस तरीके से आप देखोगे कि आपका I3 थर्ड प्रॉपर्टी भी जो है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी इस तरीके से तीनों प्रॉपर्टी जो है वो, तो यानी इस तरीके से हमारी तीनों की तीनों प्रॉपर्टी प्रूव होती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट डिफाइंड था, जो डेफिनेशन हमें दी हुई थी वो क्या थी, इन अ प्रोडक्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट सेम ये जो है, अगर हमारे पास दो वेक्टर u की वैल्यू अल्फा 1 टू अल्फा n लेते हैं, बीटा 1 टू बीटा n लेते हैं, और वो वैल्यू u v इज इक्वल टू अल्फा 1 बीटा 1 बार लेते हैं, अल्फा 2 बीटा 2 बार लेते हैं, अल्फा n बीटा n बार लेते हैं, तो ये जो वैल्यू डिफाइंड रहेगी वो क्या रहेगी, इनर प्रोडक्ट रहेंगे। यानी इसके पहले वाला प्रॉब्लम हमने जिस तरीके से सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे वो ये जो डिफाइंड है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0-1। तो आपके पास दो फंक्शन दिए हुए एफ और जी जो कि वी पे डिफाइंड है। ठीक है, जो वी क्या है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0-1, जो कि मैंने बताया था वेक्टर स्पेस होता है। तब ये जो फंक्शन है इन दोनों का अगर हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो वैल्यू क्या आएंगी, 0 to 1 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी बार डी टी। ये फंक्शन हमको डिफाइंड है, तो आपको बताना है कि ये जो है वो डिफाइंड फंक्शन जो है वो इनर प्रोडक्ट है या नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कन्वीनियंस के लिए एफ ऑफ टी की जगह एफ लिखोगे, जी ऑफ टी की जगह जी लिखोगे, 0 to 1 के लिए जगह सिर्फ इंटीग्रल लिखोगे। आपको क्या करना है, पहले एफ जी लिखना है। एफ जी का डेफिनेशन आपने लिखा, अब आप क्या करोगे, जी एफ का डेफिनेशन लिखोगे। जी एफ के लिए एफ की जगह जी, जी की जगह एफ, यहाँ पे भी जी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। अब आप क्या करोगे, इसका बार ले लोगे। बार लेने के बाद
ये सिंगल बार डबल बार यानी इक्वल टू वही जी बार डॉट एफ है, तो यानी एफ जी बार आप लिख सकते हो, यानी ये वैल्यू एफ जी के बराबर होगी, यानी जी एफ होल बार इज इक्वल टू एफ जी, यानी आपका इनर प्रोडक्ट 1 सेटिस्फाई हो गया। अब अगर आप एफ एफ लेते हो तो ये एफ एफ बार होगा, एफ एफ बार क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एफ द होल स्क्वायर। अब ये मॉडुलस वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी ये जो इंटीग्रल के साथ भी ले रहे हो तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। पर अगर आप ये वैल्यू यानी एफ एफ लिया तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पर अगर आपने ये वैल्यू इक्वल टू 0 लिया तो ये जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 कब होगा, जब एफ खुद में 0 होगा। ठीक है, ये वैल्यू कब 0 होंगी, जब एफ खुद में 0 होगा। ठीक है, यानी ये आपका पॉजिटिव वाला प्रॉपर्टी, सेकंड वाला प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। नेक्स्ट आपको क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लेनी है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यानी ए एफ प्लस बी जी ऑफ एच जो है वो आपको क्या दिखाना है, ए ऑफ एफ एच प्लस बी ऑफ जी एच दिखाना है। तो अब आप क्या करोगे, ये इस पे आप इनर प्रोडक्ट लिखाओगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एच बार डी टी रहेगा, एच बार जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, एच बार मल्टीप्लाई कराने के बाद आप क्या करोगे, वैल्यू इंटीग्रेशन को सेपरेट करोगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन फिर सेकेंड इंटीग्रेशन। उसके बाद आप क्या किया, कांस्टेंट ए और बी है तो इन दोनों कांस्टेंट को आप बाहर निकालोगे। इन दोनों कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद आप क्या देखोगे, आपके पास इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एफ एच डी टी बचता है जो कि है एफ एच, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ जी एच बार डी टी बचता है जो कि है इंटीग्रल, जो कि है इनर प्रोडक्ट जी एच। ठीक है, यानी इस तरीके से आप देखोगे कि तीनों आपके प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। और इससे आप क्या कहोगे कि आपको जो इक्वेशन 1 दिया हुआ था, जो आपको इक्वेशन 1 दिया हुआ था वो क्या है, इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यानी इस तरीके से आप ये इनर प्रोडक्ट जो है वो प्रूफ करोगे। तो यहाँ तक आप पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।